श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को भक्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। नागेंद्र सिंह। वाराणसी नाटी इमली स्थित लेबर कॉलोनी में आयोजक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व चल रहे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ कथा के 7वें दिन कथा प्रवक्ता पंडित उमाशंकर शास्त्री ने बताया कि आज सुदामा की कथा है, भक्त और भगवान की कथा है, आत्मा और परमात्मा की कथा है। सुदामा आत्मा है, श्री कृष्ण परमात्मा है। भागवत कथा श्रवण से ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। भागवत कथा से कल्याणकारी और कोई भी साधन नहीं है। जीवन से समय निकालकर इस कथा को सुनने को अवश्य महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार से हर कोई अपने परेशानियों में घिरा हुआ है एवं मानसिक तनाव में है, ऐसे में भागवत कथा का महत्व और बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में शांति के मार्ग से जीवन यापन करने तथा सुख समृद्धि की ओर अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करता है। उक्त अवसर पर मुख्य आयोजक नागेंद्र सिंह ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को भक्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी के आधार पर उसे मुक्ति मिलती है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी तरह से दुखी व परेशान है। कोई स्वास्थ्य से दुखी है, कोई परिवार, कोई धन, तो कोई संतान को लेकर परेशान है। सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आराधना ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय हरिभजन में लगाना चाहिए। समस्त प्रदेश के कल्याण हेतु इस पितृपक्ष में इस महा आयोजन को किया गया। महाराज जी 7वें दिन की महाकथा है, लगातार आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे शुभाशीष शुभ वचनों आज के लिए? पितृमोक्ष में भागवत की कथा कही जा रही है। इसमें पितरों के कल्याण हेतु भी भागवत की कथा की जा रही है। ये सिंह परिवार एवं पूरी लेबर कॉलोनी ये भागवत कथा का लाभ ले रहा है और मुझे लगता है इस भागवत कथा से विश्व की शांति तो होती है, लेकिन तन की शांति के लिए भागवत की कथा की जा रही है। मन की शांति, तन की शांति। और जो हम धन कमाते हैं, धन से भी हमारे 3 गति होती हैं धन की, क्योंकि धन की 3 गति होने के कारण हमारे कहीं मन में, कहीं तन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भागवत कथा से शांति प्रदान होती है, इसलिए भागवत की कथा की जा रही है। महाराज जी एक सवाल और है, इस समय जो राष्ट्रव्यापी जो मुद्दा चल रहा है महाराज जी, बालाजी के प्रसाद में तथाकथित आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है, तो जिन लोगों ने वो प्रसाद को ग्रहण कर लिया है वो बड़ा प्रायश्चित महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, उनके लिए प्रायश्चित करना है तो ठाकुर जी के चरणामृत को पीजिए और अपना पूरा समय अब ठाकुर जी के लिए लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारा जीवन का जो वो सताप होगा वो हम सब ठाकुर जी के अर्पण कर देंगे, अपने मन को, अपने तन को, तो हमारा प्रायश्चित हो जाएगा। क्योंकि हमारे जाने अनजाने में हो गया ना, तो वो ठाकुर जी को ही प्रायश्चित करना हमारा सब कुछ हो जाएगा। महाराज जी भागवत कथा का अंतिम दिन है, क्या कहेंगे? आज सुदामा चरित्र की कथा है, भक्त और भगवान की कथा है। आज की जो कथा है ये परमात्मा और आत्मा का मिलन है। जो सुदामा है वो आत्मा है और कृष्ण है परमात्मा है। ये कृष्ण परमात्मा का मिलन है। मैं एक ही बात इसमें कहूँगा कि जब भी किसी व्यक्ति का संग करो तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा संग करो, क्योंकि मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। आजकल लोग मित्रता करते हैं, वो स्वार्थ भरी मित्रता करते हैं। वो स्वार्थ होता है, प्रेम होता है, स्वार्थ होता है तो मित्रता करते हैं। लेकिन कृष्ण की मित्रता और सुदामा की मित्रता एक मिसाल थी, उसको लेकर के हमें चलना चाहिए। परिचय बता दें जी। जी, क्या कहेंगी जी? भागवत कथा हो रही है, कितना महत्व? हर मनुष्य के लिए मुक्तिदानी। मैं अपने पितरों की सुख शांति के लिए मैं गौरव करा रही हूँ। जो हमारे पूर्वज हैं उन लोगों को मोक्ष प्राप्त हो, स्वर्गवास हो। मैं इनकी पुत्र बधू हुई और मेरे परिवार में सुख शांति मिले, और जो सुने उनको भी शांति मिले। भगवान को, सब अपने परिवार को, पूरे कल्याण समाज को, जो समाज है विश्व कल्याण को शांति मिले, तो इसके लिए मैं करा रही हूँ। भागवत कथा चल रही है, कितना महत्व रखता है? आप श्रवण करने आई हैं। कुछ लोग कहते हैं हिंदू धर्म में पूजा पाठ पाखंड होता है, दिखावा होता है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? मानने का है, कोई लोग इसको
अपने दृष्टि से, अच्छे दृष्टि से देख रहा है, अपने अपने नजरिए जिस नजरिए से हम उसको मतलब हम क्या कर सकते हैं। हम लोग अच्छा देखते हैं, अच्छा ऐसे सीख लेते हैं जीवन का, होना भी चाहिए सबके जीवन में। जो महिलाएं, चूँकि आज हर घर में क्लेश है, झगड़ा होता है, क्या कहेंगी भागवत कथा अपने घर में करावें उसका पाठ? हाँ, कराना चाहिए, सबको कराना चाहिए, इसीलिए तो भागवत और सत्संग बना है। जीवन को सबको मतलब सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, इसीलिए तो सत्संग बना है। जी अपना परिचय बता दें। हम नागेंद्र सिंह हैं, बाबा जी हैं। बाबूजी, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह महायज्ञ का आयोजन है, कैसा उद्देश्य है और क्या मायने रखता है आज के समय में इस कथा का? देखिए, इससे आदमी को सुनने से मुक्ति मिल जाती है, ज्ञान होता है, वैराग भी होता है, मोक्ष भी प्राप्त होता है, सब कुछ। बाबूजी, जो इस समय कहीं ना कहीं जो वर्तमान में ये आधुनिकता चल रही है, लोग पूजा पाठ से दूर हो रहे हैं, कथा सत्संग से दूर हो रहे हैं, युवा क्या कहेंगे ऐसे युवाओं के लिए? ऐसे युवाओं को बहुत ही मतलब इसको सुनना चाहिए और अपने मनन करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। यही है, भागवत रहे, भागवत जो कथा सुनेगा वही मतलब कि सब कुछ पाएगा। अभी कुछ दिनों पहले बालाजी में तथाकथित आरोप है कि प्रसाद में कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं को मिलाया गया था। क्या लग रहा है कि ये सब हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ है? हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लेकिन अब जहाँ हो रहा है, जहाँ पकड़ में आ रहा है, उसको सरकार उनसे इंतजाम कर रही है। इस भागवत कथा यज्ञ के माध्यम से काशी वासियों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहें तो दे सकते हैं। यही चाहेंगे कि सब सुने और समझें और इसको दिल में लाएं और जीवन में उतारें। परिचय बता दें। मैं अभिषेक सिंह और दादाजी नागेंद्र सिंह। क्या कहेंगे सर, श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ आप करवा रहे हैं, कब से करवा रहे हैं, क्या इतिहास रहा है? श्रीमद् भागवत कथा का आज आखिरी कथा है, 7वां अध्याय है और इसमें सुदामा चरित्र और कृष्ण जी की जो रासलीला थी उस पर आज का आज के जो युवा हैं अभिषेक सर, वो पूजा पाठ से, यज्ञ कथा से थोड़ा दूर हटते हैं, आधुनिकता में रहते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों? ये आपने बड़ा अच्छा ये प्रश्न पूछा है। इस कथा के पहले हम लोगों की भी मतलब थोड़ी बहुत ऐसे ही सोच थी, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा को 6 दिन जो हमने इस पाठ को कथा को सुना और जो हमारी विचारधारा बदली है, हम चाहेंगे कि इस कथा और आपके मीडिया वालों के माध्यम से ये संदेश हर युवाओं को पहुँचे, वो भी कथा सुने और हो सकता है कि हमारे माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, उनके भी विचारधारा बदले। इस भागवत कथा को जरूर सुनना चाहिए। युवाओं युवा पीढ़ी जो हमारे हैं, इनको तो जरूर सुनना चाहिए और ज़रूर बदलाव आएगा। और हम जो से आप शाम को यहाँ पे इतनी भारी भीड़ हो रही है कथा की, और इसमें युवाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, सब सुन रहे हैं और कथा का बड़ा ही आनंद है। अभिषेक सर, बालाजी के लड्डुओं में जो प्रकरण हुआ है, कैसे देखते हैं उसको आप? कोई साजिश है कि क्या लगता है आपको, कहीं कुछ गलत हुआ है? ये तो एकदम साजिश ही है, कह सकते हैं। जो साक्षात भगवान जहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पे ऐसा न्यूज़ आ रहा है, तो इसको तो हम साजिश ही कहेंगे, क्योंकि सरकार खुद ही बैठे हैं और ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है और सनातन धर्म को बदनाम करने की एक तो अच्छी साजिश है और पूरी कोशिश है। इस ज्ञान कथा महायज्ञ के माध्यम से प्रदेशवासियों को कुछ कहना चाहते हैं, युवाओं को? हम तो बस यही कहेंगे कि हर आदमी कथा सत्संग को जरूर सुने और समाज में जहाँ हो रहा हो वहाँ पे भागी रहे।